हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बड़ी मजे में होंगे और मजे में रहना भी चाहिए। और कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी? आई थिंक बढ़िया है। जो भी नीट एस्पिरेंट और जेईई एस्पिरेंट होंगे बढ़िया से तैयारी करते ही होंगे, क्योंकि उनको अपने मकसद में कामयाब होना है, ठीक है ना। और देखिए नया साल स्टार्ट होने वाला है। अब नया साल कुछ दिनों में आ जाएगा, इसलिए नए साल में नए जोश के साथ आप लोगों को अपना एक प्लान करना है, ठीक है। ड्रीम बनाना है, टारगेट बनाना है कि हमको इतना महीना में ये चीज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जब तक से आपके अंदर वो टारगेट नहीं आएगा इतना से इतना दिन हमको कर लेना है, मजा नहीं आएगा। इसलिए टारगेट को लिखिए कि इतना से इतना दिन में हमको टारगेट को अपना पूरा करना है किसी भी कीमत पर। जब तक से आप उसको कॉपी में टारगेट को लिखिएगा नहीं, आपका मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपको दिमाग में रहा कि नहीं इतना अंदर का हम टारगेट पूरा करना है, तो टारगेट को पूरा करने में आप तरह का उस तरह का माइंड काम करेगा, ठीक है। बिना टारगेट का काम कीजिएगा तो जीवन में सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए बड़े बड़े लोग भी होते हैं ना जो जीवन में सक्सेस है, तो अपना टारगेट को लिखते हैं कि इतना से इतना तक हमको अपना टारगेट को पूरा करना है। वी हैव टू कंप्लीट माय टारगेट एज सून एज पॉसिबल, व्हाटएवर मे बी द कंडीशन इज गोइंग ऑन, लेकिन करना है। तो इसलिए आप लोग देखिए, अब जनवरी फरवरी मार्च जनरली नीट एस्पिरेंट और जेईई एस्पिरेंट जो भी है, तो आप लोगों का समय 3 से 4 महीना का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक टारगेट बना लीजिए, और जिसका अच्छा है, जो ड्रॉपर है जो फ्रेशर है, दोनों को कि हमको नीट के एग्जाम में क्या करना है कि एक टाइम बाउंड प्रिपरेशन करना है। ऐसा तैयारी होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रिपरेशन होना चाहिए कि 3 घंटा क्वेश्चन को हम 2 घंटा 45 मिनट में दे दें, ठीक है। तो ऐसा तैयारी होना चाहिए। देखिए कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन आपको तैयारी भी जबरदस्त ही करना पड़ेगा। किसी तरह को बस 3 महीना अपना आपको झोंक दीजिए, समझे ना, तभी सफलता मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन देखिए अभी आपका फ्रेशर भी एग्जाम देगा, ड्रॉपर भी है, तो सबका अपना अपना मिशन है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए। अपना कर्म सही ढंग से कीजिए। हम बार बोलते हैं कि अपना 100% दीजिए, ठीक है ना। आपको लगना चाहिए भी कि मैंने मेहनत किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का रिमेनिंग पार्ट्स, अभी कुछ दिन में थोड़ा डिस्टर्ब था, ठीक है ना। तो उसके बाद में अब रेगुलर वीडियो बना कर डाल दूंगा, क्योंकि मेरा भी टारगेट है, मैं भी लक्ष्य बनाया हूँ कि नीट के एग्जाम के पहले सारा फिजिक्स केमिस्ट्री और का फार्मूला बेसिक कंसेप्ट मैं उसमें डाल दूं, ताकि आप लोगों को कुछ सहूलियत मिले, ठीक है ना। मेरा भी टारगेट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सारा काम पड़ जा रहा है डेली रूटीन में, उसमें समय निकाल के मैं वीडियो बना, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं जितना जल्दी हो सके पूरा करूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या सर्कुलर, अभी जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें सर्कुलर मोशन का ही कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या है सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स? क्या है सर्कुलर टर्निंग? देखिए सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स में बहुत सारा सवाल आता है। तो सबसे पहले देखिए आता है फॉर सेफ टर्न विदाउट स्लाइडिंग। ना सेफ टर्न, जब आप गाड़ी चला रहे हैं उसको सेफ टर्न लेते हैं, तो उस केस में हम मेरा स्पीड क्या होगा? v लेस देन रूट ओवर म्यू आर जी। म्यू जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, आर नॉर्मल रिएक्शन होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो बोलता है कि सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी लेस देन दैट, मतलब इससे लेस हो, क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी मोर देन द v स्क्वायर आर जी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? v स्क्वायर आर जी से क्या होगा? बड़ा होगा। ये क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या है, सेकंड कंडीशन में बोलता है बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। जैसे कार, आप जैसे मान लीजिए कार चला रहे हैं तो कार कैसे मूवमेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, ठीक है। फुल बॉडी डायग्राम का जैसे कार मान लीजिए उतना बढ़िया से नहीं बना, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, इसलिए सॉरी, ठीक है ना। तो जस्ट मैं एक तो इमेज बनाया हूँ अपने मन से। तो मान लीजिए कार टर्निंग ले रहा है, तो टर्निंग ले रहा है, इसका जब हम उसका फुल बॉडी डायग्राम देते हैं तो देखिए इसमें क्या है, 2 कंपोनेंट में टूटा, n sin थीटा और n cos थीटा, ठीक है। वेट m की हुआ, यहाँ से मान टर्निंग हो रहा है, मैकेनिकल एंगल थीटा विद द सरफेस, बीटा थीटा बना रहा है। आइए आपका नॉर्मल रिएक्शन फुल बॉडी डायग्राम का जब कंसीडर करते हैं, इसका कंपोनेंट में तोड़ते हैं, n cos थीटा n sin थीटा मैकेनिकल एंगल थीटा विद द सरफेस, तो n sin थीटा इक्वल टू n b स्क्वायर है, क्योंकि अंदर की ओर का सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। देखिए पहले ही बता दिया है कि सेंटीमीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग प्रोवाइडेड, मतलब जितना भी टर्निंग होता है उसमें क्या होता है? सेंटीफ्यूगल फोर्स इज एप्लीकेबल, नॉट सेंटीफ्यूगल फोर्स। सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या? बाहर की तरफ। तो बोलता है क्या? सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग ऑन प्रोवाइडेड फॉलोइंग रेस।
उसके बारे में पढ़ा। जितना भी बैंकिंग ट्रैक में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जब इसका डायग्राम को आप कंसीडर करते हैं तो देखिए यहाँ पे n sin थीटा इक्वल टू क्या है, mv²r, और n cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, mv होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो tan थीटा का मान होगा v²rg, और v² हो जाएगा √rg tan थीटा। यानी कि हमको अगर थीटा नहीं कितना एंगल से डेविएट हो रहा है तो tan इनवर्स v²rg, अब v² कितना rg √rg tan थीटा। इस तरह का रिलेशन ये अप्लाई होगा। तो इसने रिलेशन को आप लोग याद करके रखिए। उसका क्या है देखिए, बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑन, फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों तरह का मतलब इसमें कंटेंट शामिल है। तो यहाँ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, Vmax √rg ब्रैकेट में म्यू tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब होता है मिनिमम सेफ स्पीड, ये था मैक्सिमम स्पीड, ये मिनिमम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका rg म्यू माइनस tan थीटा 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ सॉरी चलो ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड दिया, क्या दिया, बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, Vmax rg म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। मिनिमम स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मिनिमम इक्वल टू √rg म्यू माइनस tan थीटा 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो ये दो रिलेशन है जब फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ द रोड होगा, ठीक है। तो इस तरह का फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा और न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। चौथा देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, तो बाइक ऑन रोड सर्कुलर, बाइक हो कोई भी हो, तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं कि थीटा से डेविएट होगा तो क्या होगा, v²rg। तो यहाँ पर बोलता है कि द साइक्लिस्ट बेंड्स एट एन एंगल tan इनवर्स v²rg विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ क्या इसका एंगल बनेगा, ये बनेगा tan थीटा v²rg, ठीक है। तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब ये वीडियो को आप लोग लिख लीजिए, इसको जितना फार्मूला है इससे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना आपको नया नया वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे। हेलो गाइस, ठीक है, आप लोग कैसे हैं, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल मोशन हम आ गए। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक था उसका कुछ एप्लीकेशन था, ये जो टॉपिक है इसे लास्ट एप्लीकेशन है। सर्किल मोशन का क्या है, लास्ट एप्लीकेशन है, इसको ध्यान से आप लोग समझिए और पढ़िए। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, मोटरसाइकिलिस्ट ऑन ए कर्व पाथ में। तो कर्व पाथ में मोटरसाइकिल के क्या पोजीशन होता है, उस पोजीशन में उसका फुल बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे मैंने कर्व पाथ बनाया है। जैसे मान लो बाइक है, बाइक यहाँ से यहाँ आया, ए से बी पोजीशन में है, बी से सी पोजीशन में है, सी से डी में गया, डी से ई में गया। इस पोजीशन में इसका फुल बॉडी डायग्राम क्या कंडीशन होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या है, होता है साइक्लिस्ट हैविंग द मास है, साइक्लिस्ट का मास क्या m है, वो उसका कांस्टेंट स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो है कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करने का, तो हम यहाँ पर लिखा वी डिवाइड द मोशन ऑफ द साइकिल इन 4 पार्ट। क्या है, हमने इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। 4 पार्ट में क्या, ए टू बी, बी टू सी और डी टू ई, यानी कि ए बी सी डी, तो 4 भाग में इसको उसका मोशन को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर पार्ट 1 ए टू बी। ए टू बी में क्या होता है, देखिए ए यहाँ से बाइक स्टार्ट किया है, ए बोलता है ए बाइक इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में यहाँ है, नेक्स्ट से 4 पोजीशन में, इसको 4 भाग में डिवाइड किया मोशन को, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए बाइक ए 1 और बाइक 3, ये सेम मोशन है, क्या है, सेम मोशन। यहाँ भी बाइक इंटर कर रहा है, यहाँ भी बाइक ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो बोलता फ्रॉम ए टू बी में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ मोशन, इसमें क्या होगा, सेम टाइप मोशन। इस बॉडी का जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, n प्लस mg स्क्वायर बाय r mg cos थीटा। देखिए डायग्राम आप ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिस कंडीशन में होता है और उसका कंपोनेंट लेते हैं, वेट mg रहता है, थीटा बनता है, हॉरिजॉन्टल को मिलता है, वर्टिकल कंपोजिशन, ये अगले पिछले वीडियो में बना चुका हूं। तो उसी पर आधारित करके रिएक्शन को आप लोग को ये फार्मूला को बेस्ट करना है, ठीक है ना, उसी पर बना हुआ है, जस्ट आपको समझना है।
तो इस कंडीशन में जैसे बाइक यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो रहा है, एक पहला कंडीशन और तीसरा कंडीशन क्या सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा n प्लस mv स्क्वायर r प्लस mv cos थीटा, f स्क्वायर क्या होगा mv sin थीटा। ठीक है, ये दो रिलेशन होगा, ये क्या आपका सेंटीमीटर फोर्स है, क्या है ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये आपको दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखिए बोलता है कि एस एक्सिस मूव अपवर्ड, जिस एक्सिस अपवर्ड हो रहा है तो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है, क्या होगा थीटा डिक्रीज कर रहा है। बॉडी जैसे ऊपर हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स क्या है, फोर्स लग रहा है फोर्स के साथ, तो नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि थीटा भी डिक्रीज हो रहा है। अब जब आप सेकंड केस में देखिए मोशन ऑफ साइकिल फ्रॉम बी टू, अब यहाँ पर बाइक आ गया बी टू सी में जाना है, क्या बी से सी का मोशन हमको कंसीडर करना है, तो देखिए क्या बोलता है फ्रॉम बी टू सी नॉर्मल फोर्स डिक्रीज है, इसमें इस कंडीशन में क्या होगा नॉर्मल फोर्स डिक्रीज करेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या है इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या है कि n plus mv square is equal to mg cos theta, n is equal to mg cos theta is equal to minus mv। तो यहाँ पर हम ये की कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, हम यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट किया। अब फोर्स क्या होता है mg sin थीटा होता है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में देखिए इस केस में हुआ था मेरा फोर्स तुम्हारा क्या इंक्रीज हुआ था, लेकिन क्या फ्रिक्शन आपका क्या हुआ था अधिक पड़ा था, क्योंकि थीटा इंक्रीज करता है। इस केस में क्या कि नॉर्मल फोर्स आपका डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और अब फ्रिक्शन फोर्स क्या इंक्रीज हो, थीटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब देखिए मोशन ऑफ बॉडी अब तक क्या है, बोलता है कि d टू e, d से लेके जाता है, d से e की ओर जाता है, तब क्या होगा फ्रॉम d टू थीटा डिक्रीजेस, इसमें भी थीटा डिक्रीजेस होगा, देयरफॉर द mg cos थीटा इंक्रीजेस, mg फोर्स क्या होगा इंक्रीज करेगा, वेयर द नॉर्मल फोर्स इंक्रीजेस बट द फ्रिक्शन फोर्स क्या डिक्रीजेस, ये कंडीशन वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि n mg स्क्वायर r mg cos थीटा n mg sin थीटा। हर केस में देखिए फोर्स क्या है mg, हर केस में फोर्स में mg sin थीटा mg फोर्स सेम है, तो फोर्स का घटना बढ़ना लगा हुआ है, और फ्रिक्शन का भी घटना बढ़ा हुआ है, तो किस कंडीशन में कौन चीज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ सारा आपका बॉडी डायग्राम दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के दोस्त के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है वर्क और एनर्जी। बस सर्कुलर मोशन में लगभग इतना ही है, बेसिक कंसेप्ट में फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नया वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, ओके, थैंक यू।